हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे 351 से लेकर 400 तक। एंड आई होप कि आपने मेरी पहले वाली वीडियोस भी देखी होंगी, और अगर आपने नहीं देखी हैं प्लीज़ गो थ्रू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप एक बार उनको सुन लोगे तो कुछ ना कुछ आपको उसका एग्ज़ाम में बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। बिकॉज एमसीक्यू तो है लेकिन स्टिल आपको एक बार करने चाहिए। तो इसके बाद मैं अब शुरू करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 351, the dash clause is used to filter the records where से तो हम यूज करते हैं, फिल्टर करते हैं ना रिकॉर्ड्स को। तो where is the right answer. After that we have question number 352, DCL data control language is used for controlling or assessing। हमने पहले भी किया था कि अगर DCL लैंग्वेज के बारे में कुछ पूछ रहे तो ये कंट्रोलिंग और असेसिंग है। After that D353 dash is an example of the DBMS। कौन से एग्जाम्पल है DBMS के? आंसर इज एक्सेस। एक्सेस में तो हम डेटाबेस बनाते हैं ना, MS एक्सेस में। 354, what are the features of the payroll software provided by the ICAI? जो ICAI ने अपना पेरोल सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें क्या है? रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल सही है। सैलरी भी प्रोसेस होती है, बिल्कुल सही है। और टाइम और अटेंडेंस, ऑफ कोर्स जब आपकी सैलरी प्रोसेस होगी तो टाइम एंड अटेंडेंस का भी तो बीच में होगा, ये भी बिल्कुल सही है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। After that, we have question number 355. Which are the transactions supported by the bill and accounting software? वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जो सपोर्ट करता है बिलिंग एंड द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? आंसर इज बिलिंग भी करता है वो, प्रीवियस ईयर्स की बिल पेंडिंग बिल्स का भी देखता है वो, कैश रिसिप्ट भी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स क्रिएटिंग, प्रिंटिंग एंड सेंडिंग बल्क इंडिविजुअल में, वो सॉफ्टवेयर जो कि क्रिएट, प्रिंट और सेंड करता है बल्क इंडिविजुअल को, इज a creative software. Okay, after that our answer question is the feature archive is available in KDoc। KDoc ना बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, और यहाँ पर देखो सी ऑप्शन में वही दे रखा है, टू मैनेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए होता है, टू कट एंड पेस्ट द completed and the old document। So C is the right answer. After that we have question number 358, employee information portal feature जो है पेरोल में एप्लीकेशन प्रोवाइड एम्प्लॉयज टू व्यू देयर, क्या देख सकते हैं वो? अपना पर्सनल प्रोफाइल बिल्कुल देख सकते हैं, पैन नंबर वो भी देख सकते हैं, पीएफ नंबर, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लोन सब देख सकते हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। After that, we have question number 359, which is not a feature of the ICI ROC application। कौन सी है जो इसके फीचर नहीं है? ओके, शुरू करते हैं हम एक एक से। सबसे पहले तो जनरेशन ऑफ फॉर्म एज पर द फॉर्म, बिल्कुल इसने MCA की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही फॉर्म्स बनाता है, बिल्कुल सही है, ये तो फीचर है इसकी। मेंटेन मिनट्स बुक, बिल्कुल मेंटेन भी कर रहा है ये। कैलकुलेट द फाइलिंग फीस, बिल्कुल ये भी सही है। कौन से फीचर नहीं है? बैंक रिसिप्ट, कोई ऐसा फीचर नहीं है ICIROC एप्लीकेशन में। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 360, द पेरोल एप्लीकेशन सपोर्ट्स थ्री मेथड्स ऑफ सैलरी डिसबर्समेंट्स। जो तीन मेथड्स हैं सैलरी डिसबर्समेंट्स के वो कौन से हैं? सैलरी पेड इन कैश, सैलरी पेड बाय चेक, या सैलरी क्रेडिट बैंक। ऑफ कोर्स जो सैलरी डिस्बर्समेंट है वो कैश में भी हो जाती है, चेक, डीडी और क्रेडिट भी हो जाती है बैंक में। सो ऑल ऑफ द अबव, तीनों जो हैं सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 361, विच टूल्स एंड यूटिलिटीज इज नॉट सपोर्टेड बाय द पेरोल एप्लीकेशन। वो कौन से टूल्स और यूटिलिटीज हैं जो कि पेरोल एप्लीकेशन जो है वो ये सपोर्ट नहीं करती है? TCS, TCS जो है वो पेरोल एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करती है। आफ्टर दैट द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू जनरेट बिल्स, रिसिप्ट्स, वाउचर्स, क्लाइंट्स आउटस्टैंडिंग एटसेट्रा। इसके वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्स, बिलिंग एंड अकाउंटिंग, ऑफ कोर्स बिल्स के रिगार्डिंग, रिसिप्ट्स और वाउचर्स के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। सो 362 क्वेश्चन में बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज द राइट answer. After that, we have question number 363, a software which provides a structured file management and the knowledge management। वो सॉफ्टवेयर जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड फाइल मैनेजमेंट को और नॉलेज मैनेजमेंट को, वो होता है KDoc। बिकॉज एक्चुअल वैसे तो KDoc अगर हम एज द नेम रिप्रेजेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर भी तो देखो फाइल मैनेजमेंट की बात हो रही है ना, तो KDoc application is the right answer. 364, the software provides a complete package। किस चीज का? टू मेंटेन सेक्रेटरियल रिक्वायरमेंट्स,
जनरेट फॉर्म्स, ये तो ICI का अपना वही करता है, ROC। ICI ROC application is the right answer. Provide the ICI ROC provides a facility to prepare किस चीज़ की, ऑटो फिलिंग ऑफ ई फॉर्म्स, रिकॉर्ड्स, एनुअल रिटर्न फॉर्म्स, बिल्कुल उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। ऑटो फाइलिंग भी कर सकते हो आप ई फॉर्म्स की, रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट्स, एनुअल रिटर्न्स। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स द कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस मैनेजमेंट, सिंप्लीफाइड मेल, ईमेल। कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? ऑफकोर्स ई, अपना कॉन्टैक्ट वाला सारा ई सेक्रेटरी ना, सारा अपना काम, अगर आप नहीं ध्यान में ना आप ये सोच रहे हो कि सेक्रेटरी क्या काम करती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आएगा। ओके, ई सेक्रेटरी इज द राइट आंसर। After that, question number 367, correspondence feature। correspondence feature कौन सी है? वो कौन सी facilities देती है आपको? templates, blank document, outside document। so all of the above is the right answer। to create new contact and access contact features are available in which application? क्रिएट करने के लिए न्यू कॉन्टैक्ट को एंड एक्सेस करने के लिए कॉन्टैक्ट फीचर्स को दैट आर अवेलेबल इन विच एप्लीकेशन? ऑफ कोर्स ई सेक्रेटरी सॉफ्टवेयर। देखो ई सेक्रेटरी पे 3 बार क्वेश्चन हो चुका है, अगर तो आप ध्यान दोगे कि भाई जो ई कॉन्टैक्ट्स वगैरह की अगर बात कर रहा है, जो हमारे मैनेजमेंट की बात कर रहा है कॉन्टैक्ट के, या कॉरस्पॉन्डेंस मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो वो सब जो है हमारे ई सॉफ्टवेयर में, ई सेक्रेटरी में आ जाते हैं। ओके, ई सेक्रेटरी सॉफ्टवेयर में। 369th dash is comprehensive package that combines income tax, service tax, ETDS, e-year, etc. कौन सा वो comprehensive package है जो combine करता है सबको? टैक्स, देखो सब कुछ टैक्स से रिलेटेड है ना, टैक्स सूट एप्लीकेशन है, ये सबको जो है एक ऐसा पैकेज है जो कंबाइन करता है। ओके, now we have question number 370th. The financial transactions are to be dash leading to different steps in the accounting compilation. Yes, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको ग्रुप और समराइज किया जाता है, कोई उनका सैंपल तो लिया नहीं जाता, कोई कलेक्ट तो बुक की नहीं जाती है ना, कलेक्ट तो अब जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या होती हैं? ग्रुप्ड एंड समराइज। सो सी इज द राइट आंसर। 371 द मेथड्स LIFO, FIFO, मूविंग एवरेज आई यूज टू। जो मेथड्स हैं LIFO और FIFO और जो ये मूविंग एवरेज है, ये किसके लिए करते हैं? ऑफ कोर्स वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो करते हो आप, करते हो ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द रिपोर्ट prepared taking the asset and liability type account from the ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से आप क्या करते हो? बैलेंस शीट ही तो होती है वो रिपोर्ट जो कि एसेट और लाइबिलिटी टाइप अकाउंट्स को लेती है, और कहाँ से ले रही है? ट्रायल बैलेंस से, और आपको यहीं से समझ जाना चाहिए बैलेंस शीट। 373 द रिपोर्ट दैट डिपिक्ट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस फॉर अ पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही तो बताती है हमें, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी इजी, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रखे हैं यहाँ पर इन्होंने। After that we have question number 374. The day book contains transactions। जो डे बुक है वो कंटेन करता है ट्रांजेक्शन्स जो कि रिलेटिंग होती है किससे? इनकम और एक्सपेंडिचर से, सेल और परचेज से, एसेट नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। डे टू डे में ना हम रोज सबको मर्रा का डालते हैं, क्या डालते हैं? कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, तो यही इसका राइट आंसर आएगा, सेल और परचेज। आफ्टर दैट द बिल्स रिसीवेबल डिटेल्स, बिल्स कस में आएंगे? ऑफ कोर्स डेटर्स में ही तो आएंगे, है ना। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स लेजर हैज डिटेल्स ऑफ योर ड्यूज। तो क्रेडिटर्स का लेजर है उसके पास जो डिटेल्स होते हैं ड्यूज की, सॉरी, ड्यू टू सप्लायर्स, बिकॉज जो हमारा क्रेडिटर्स का लेजर होता है वो सप्लायर्स से हमने क्या लिया है, कितने का लिया है, उस सब की डिटेल्स रखता है। ड्यूज हमारे सप्लायर्स को ही तो बनते हैं। 377 द सन्ड्री डेटर्स आर प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट। ऑफ कोर्स एसेट साइड। देखो कितना ही इन्होंने मतलब ना बेसिक ऐसा क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अगर पेपर में आ जाएंगे तो बस फिर तो, है ना। The first step in the tally before any transaction is entered or saved is creating a। जो पहला स्टेप है टैली में, इससे पहले कि कोई जो ट्रांजेक्शन है वो एंटर हो सके, कोई या क्रिएट, क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं? कंपनी तो क्रिएट करते हैं, कंपनी इज द राइट आंसर। टू कॉन्फ़िगर, आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 379। टू कॉन्फ़िगर कंट्री स्पेसिफिक डिटेल्स यूज द फंक्शन की। कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं हम? F12, राइट।
लुक, कुछ चीज़ें तो आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेंगी, कुछ समझ के भी आ जाएंगी और कुछ हो सकता है आप कंसेप्ट लगा के भी कर लो. सो इट जस्ट मैटर्स, इट जस्ट डिपेंड्स. आइडेंटिफाई द security mechanism used in the tally vault. Tally vault as a security mechanism यूज होता है. ओके, आई थिंक आपको पता भी होगी ये चीज. 381 द बेसिक डॉक्यूमेंट जहाँ पर ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड क्रोनोलॉजिकली. कहाँ पर एंटर होती है भाई? जर्नल में तो होती है. जर्नल्स के ऐसा डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर हम डिवाइस जो है अपनी क्रोनोलॉजिकली एंट्रीज जो हम डालते हैं. जर्नल इज द राइट आंसर. आफ्टर सेलेक्टिंग अ कंपनी इन टैली यू विल बी इन द गेटवे ऑफ टैली. यहाँ पहुंच जाते हैं ना हम गेटवे ऑफ टैली में. टैली सॉफ्टवेयर इज बेस्ड ऑन डैश अकाउंटिंग सिस्टम. मर्केंटाइल, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल्स प्रोडक्शन के लिए थोड़ी है. मर्केंटाइल. ओके, मर्केंटाइल इज द राइट आंसर. 384 identify the primary group of the capital nature that uses bank account, cash in hand as subgroups. Yo, yes, of course current asset तो होती है हमारी, जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं जिनको हम इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं, वही तो आ जाता है ये बैंक अकाउंट और कैश इन हैंड को. बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इन्होंने. आफ्टर दैट वी हैव 385 ऑल फाइनेंशियल एंट्रीज इन द टैली आर डन बाय यूजिंग. जितनी भी फाइनेंशियल एंट्रीज हैं टैली में वो कैसे हो सकती हैं? बाय यूजिंग लेजर्स. बिकॉज आप क्या करोगे? लेजर्स क्रिएट करोगे पहले, है ना, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली जो है एंट्रीज डाल सकते हो. यस. आफ्टर दैट वी हैव question number 386. The direct expenses, purchase account, direct income are the primary groups of. जो direct expenses हैं, purchase account है, direct income है, ये सब किसके हैं? revenue. revenue के हैं ये. ओके, revenue. हम revenue नेचर की तो है, खर्च कर रहे हैं हम, है ना, इनकम आ रही है. और ये देखो रेवेन्यू में दोनों आ जाते हैं, और ये एक्सपेंस नेचर नहीं आएगा. कैपिटल नेचर को तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ना इनकम नेचर आएगा. रेवेन्यू में आ जाता है दोनों चीजें, तो रेवेन्यू इज द राइट आंसर. 387 द ऑप्शन टू डिलीट अ सब ग्रुप इज एडमिसिबल थ्रू द मेनू. किससे कर सकते हो आप? ऑल्टर में जाओगे ना, जब आप ऑल्टर वहां पर करते हो तो वहां पर आप ऑल्टर कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो. जो सब ग्रुप एडमिसिबल होता है ना, थ्रू द मेनू, ऑल्टर में जाके. ओके. The 388 the behavioral attributes of this group cannot be changed. कौन से behavior attributes है जो आप नहीं change कर सकते हो? सब ग्रुप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं ऑल्टर में जाके. लेजर ग्रुप भी आप चेंज कर सकते हो, प्राइमरी ग्रुप नहीं आप चेंज कर सकते हो, है ना. आप उसके अंदर वाला सिस्टम कर सकते हो, प्राइमरी ग्रुप यू कांट चेंज इट. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 389. क्रेडिट लिमिट्स फॉर द पर्सनल अकाउंट एंड द ब्रांचेस कैन बी डन इन द लेजर मोड. जो क्रेडिट लिमिट्स हैं पर्सनल अकाउंट्स और ब्रांचेस के, वो लेजर मोड में क्या है? तो इन्होंने पूछा है सिंगल, मल्टीपल, सब ग्रुप, ऑल्टर ग्रुप. मल्टीपल इज द राइट आंसर. बिकॉज जब आप क्रेडिट लिमिट करते हो ना पर्सनल अकाउंट्स के ब्रांचेस में, तो आप वो मोड में मल्टीपल टाइम कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है वी आर नॉट अलाउड टू डिलीट अ लेजर फ्रॉम दिस मोड. हम क्या डिलीट नहीं, वी आर नॉट अलाउड टू डिलीट अ लेजर, कि हम डिलीट करें लेजर इस मोड से. ठीक है. द आंसर इज द मल्टीपल. सो अगेन यहाँ पर मल्टीपल पर दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो इन्होंने कह रखा है कि वो क्रेडिट लिमिट्स पर्सनल अकाउंट्स की और ब्रांचेस की जो कि डन होती है लेजर मोड में. लेजर मोड में मल्टीपल होती है. यहाँ पर इन्होंने पूछा कि डिलीट अगर आप नहीं करोगे लेजर से फ्रॉम दिस मोड, वी आर नॉट अलाउड टू डिलीट, है ना. और यहाँ पर क्रेडिट लिमिट का पूछा, यहाँ डिलीट, तो लेजर मोड में मल्टीपल. मल्टीपल इज द राइट आंसर. After that we have question number 391. All account heads except cash and bank are placed in the. Yes. आप कहाँ रखते हो सारा का सारा? अगर आप बात करो कि जितने भी अकाउंटेंट्स हैं लेकिन कैश और बैंक को छोड़कर, जर्नल लेजर मास्टर, है ना, जर्नल लेजर में ही तो डालते हो सारे. तो जर्नल लेजर मास्टर इज द राइट आंसर. These are the basis of question number 396. These are the basis of the analysis by the potential investors, banks, etc. कौन से जो है ये basis हैं किसके analysis करने के? potential investors के, banks के, P&L account. Of course जो banks हैं आपके potential investors हैं, वो आपकी journal और ledger थोड़ी ना देखेंगे. जर्नल नहीं देखेंगे वो आपका, वाउचर्स नहीं देखेंगे वो आपके, P&L और बैलेंस शीट्स देखेंगे वो आपके, है ना. सो सी इज द राइट आंसर. Question number 393.
Identify the primary group of the capture nature that has the subgroups बैंक overdraft account बैंक OCC account कौन से आएंगे loans लोन ही तो है एक तरह का ये बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या हो जाता है लोन ही तो है एक कोई इनकम एक्सपेंस एसेट थोड़ी ना है ये क्वेश्चन नंबर 394 द प्राइमरी डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द टैली वो डॉक्यूमेंट जिससे में कि आप सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हो वाउचर वही तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है ना उसका डॉक्यूमेंट कब पूछ रहे हैं ये तो वो वाउचर ही तो होता है 395 You can customize the voucher entry schema using the function key F12 ऊपर भी आया था ये F12 वाला ध्यान है ना आपको ध्यान रखना इस चीज का Identify the voucher type the records fund transfers through the cash and the bank account वो voucher type जो record fund transfer होते हैं cash and the bank accounts में contra होते हैं ना जो that is the right answer D397 this voucher type records adjustments between the ledgers जो वाउचर टाइप एडजस्टमेंट्स करवाता है अगेन जर्नल्स होते हैं वो डी इज द राइट आंसर 398 द यूज ऑफ द क्लासेस ऑफ द पेमेंट रिसिप्ट एंड द कॉन्ट्रा वाउचर्स इनेबल डाटा इनपुट इन आ जब आप कोई क्लासेस ऑफ पेमेंट रिसिप्ट या कॉन्ट्रा वाउचर्स करते हो तो डाटा इनपुट एक लिस्ट एंट्री मोड में होता है इस चीज का ध्यान रखना ओके लिस्ट एंट्री मोड The details of a voucher entry can be given in the जो डिटेल्स है वाउचर एंट्री की वो आप कहाँ दे सकते हो नरेशन में दे सकते हो ना नीचे नरेशन का कॉलम बना होता है पूरा बॉक्स बना होता है उसमें डाल सकते हो वाउचर की द क्रेडिट नोट वाउचर कैन होल्ड अकाउंट्स टाइप जो क्रेडिट नोट है वाउचर वो कैसे होल्ड कर सकता है अकाउंट्स को क्रेडिट नोट कहाँ से होते हैं हमको सेल्स टैक्स अकाउंट ये सारा आ जाएगा ना उसमें क्रेडिट नोट में ठीक है सो इसके साथ ही गाइस हमारे 400 क्वेश्चंस पूरे होते हैं और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन केस यू रियली लाइक्ड इट देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो और मैं फिर अब आपके साथ अगले जो 46 क्वेश्चंस बचे हैं उनके साथ आऊँगी और अब इसके साथ ही हमारा जो ये पूरे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने दिए थे वो ख़त्म हो जाएंगे so thank you so much for watching this video bye bye